मैंने कह दिया ना एक बार, जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक मैं एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। मैं कब से कह रही हूँ कि देव की शादी कर दो, इसकी शादी कर दो मेरे जीते जी, पर तुम लोगों को समझ में ही नहीं आता। अरे माँ जी, अभी देव की उम्र ही क्या हुई है? कितने साल का हुआ है ये? आपको इतनी जल्दी क्यों है? अरे जल्दी क्यों नहीं होगी, मैं पक्के आम की तरह हूँ, भगवान जाने कब टपक जाऊंगी। अरे माँ, तुम अभी नहीं मरोगी, तुम्हें बहुत दिन जीना है। मैं क्या कोई अमृत का घड़ा पी कर आई हूँ? तू और तेरी बात, कब यमराज आ जाएंगे और हाथ पकड़ के ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सुन लो तुम लोग, मेरी आखिरी इच्छा है कि देव की शादी देखने के बाद ही मैं मरूं, लेकिन मुझे तो लगता है तुम लोग मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दोगे। हाँ, अब जब तक इसकी शादी नहीं होती मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। अच्छा माँ, ठीक है, मैं देव की शादी करा दूंगा, तुम खा लो। नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, समझ गया? पहले तुम मेरे सिर पर हाथ रख के कसम खाओ, तब मैं अंजल ग्रहण करूंगी। ठीक है माँ, ये लो। अब ठीक है ना माँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं देव की शादी कर दूंगा। हाँ ए, खिला दो। लीजिए माँ जी, खाना खाइए। खा लो माँ। मेरे हाथ से खाइए, लीजिए। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये सफेद साड़ी आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती है। अरे बेटा, ये सफेद साड़ी तो मुझे पहननी ही पड़ेगी ना, अच्छी लगे चाहे ना लगे। तो मेरी तरह रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं आप? बोलिए ना। अरे बेटा, मैं रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती। क्यों माँ? पर चाची तो सुंदर सुंदर रंगीन कपड़े पहनती हैं, आप भी पहना कीजिए। चाची पहन सकती है, लेकिन मैं नहीं, मेरी मजबूरी है बेटा। कैसी मजबूरी? तू नहीं समझेगी, चल चल कर खाना देती हूँ तुझे, चल। ठीक है माँ, मैं खाना तो खा लूंगी, लेकिन जिंदगी में ये गंदी सफेद साड़ी कभी नहीं पहनूंगी। नहीं मेरी बच्ची, भगवान न करे कभी तुझे ये सफेद साड़ी पहननी पड़े। ए बेटा, हाँ देव की शादी की कहीं बात बढ़ाई है तूने? माँ, बात तो कई जगहों पर की है मैंने, लेकिन बात कहीं बन नहीं रही है। अब सब तुम्हारी तरह थोड़े ही हैं कि बचपन में ही अपने बच्चों की शादी कर दें। फिर क्या, जीजा जी को संदेशा भेज दिया है, आ ही रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने कहीं बात भी की हो। अरे वो देखो, आ गए जीजा जी। अरे जीजा जी आराम से। फूफा जी नमस्ते। खुश रहो। ठीक हो? ये क्या है? घर की बनी हुई दही है। अच्छा। प्रणाम माँ जी। खुश रहो, खुश आशीर्वाद रहो। दीजिए। ए बेटा, जा जाके माँ को दे दे और कह दे कि फूफा जी आए हैं, चाय पानी लेकर आए। अच्छा ठीक है। बैठिए। शादी की बात कहीं की है क्या? अरे माँ, थोड़ा पानी वानी पी लेने दो, सांस ले लेने दो, आते ही तुम चालू हो गई। हाँ। देखो माँ, पानी आ गया। जीजा जी प्रणाम। अकेले आ गए आप? दीदी को भी लेकर आते तो उनसे भी मुलाकात हो जाती। अरे क्या ले आऊं, देव की शादी में उनको तो आना ही है। देव की शादी? हाँ, माँ जी की भी इच्छा थी और भैया का संदेश भी मिला था। एक जगह देव की शादी की बात चलाई है, बस दिन तय करना बाकी है। अरे दामाद जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ। अब ऐसा कीजिए, हाँ। जल्दी से जाके दिन वगैरह तय कर दीजिए। अरे माँ, समय का इंतजार करना पड़ता है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते, कल जाकर कर दिया जाएगा माँ। ठीक है, तो कल जाके कर दीजिएगा। ठीक है। दीदी, जब मैं खेल रहा था ना, तब गुड्डू ने मुझे मारा। गुड्डू ने मारा तुम्हें? चलो उसे अभी बताती हूँ। मेरे भाई को मारोगे? हाँ? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे छोड़ छोड़।
देवर जी, अरे जरा देखिए ना उसे। ए, अरे मार रही है उसे। अरे बेटी को कोई ऐसे मारता है? हाँ तो थाली लेके पूजा करूँ क्या? अरे ये बहुत बदमाश हो गई है, लड़कों से लड़ाई करती है, पूरे गांव के नाक में दम कर रखा है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, इन लोगों का कोई उपाय कीजिए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं बोल दे रही हूँ, नहीं तो कुछ हो जाएगा। रोज रोज इनकी शिकायत सुन सुन के मैं परेशान हो गई हूँ। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे कुछ लोग आ रहे हैं, मैं शादी करके विदा कर दूंगा, तुम्हारा झंझट खत्म हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, चलो घर पे। चलो जाओ जाओ। अरे लड़का बहुत बदमाश है, बहुत मार खाएगा तू। चल बेटा, कितनी बार समझाया है, लड़ाई झगड़ा मत किया कर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ज्यादा सोचिए विचारिए मत। लड़के वाले जल्दबाजी में हैं। उन लोगों से जरा सा ना नुकुर करके, जरा नखरा दिखा के पैसे भी ऐड सकते हैं, ताकि हमें अपनी जेब से खर्चा ना करना पड़े। हाँ। बात तो बहुत बढ़िया बताई तुमने, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, इतनी बुद्धिमान नहीं होती तो तुम जैसे घोंचू के साथ रहती क्या? मेरे दिमाग से चलेंगे ना तो फायदे में रहेंगे। जितना कह रही हूँ उतना कीजिए आप, शादी भी हो जाएगी और ये मुसीबत भी टल जाएगी। कह तो ठीक रही हो, किया वही जाएगा, लेकिन थोड़ा भाभी की भी राय ले ले। अरे आपका दिमाग तो ठीक है, भाभी से क्या पूछना है? हाँ, सब कुछ करना धरना तो हमें है ना, तो भाभी से राय लेने की क्या जरूरत है? जो कह रही हूँ वो करिए। थोड़ा पूछ लेना चाहिए भाभी से, समझा करो, समझ लेते हैं, उनका भी मन जांच लेते हैं, देखते हैं क्या कहती हूँ। जाइए पूछिए। सुनिए भाभी। जी देवर जी। जरा इधर आइए ना। हाँ। क्या बात है? कल बिंदिया को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, घर परिवार लड़का सब बहुत अच्छे हैं, तो मैं सोच रहा था कि बिंदिया की वहीं पे शादी कर दी जाए। अरे पागल, ये थोड़ी ना होता है। ये ऐसा है। देवर जी, अभी बिंदिया की उम्र ही क्या है, कितनी छोटी है, बच्ची है अभी, अब कुछ तो सोचिए। अरे इसमें सोचना क्या है, करना तो हमें है ना। अगर आपको घर में बैठ के सोचना है ना तो बैठ के सोचिए आराम से। अरे इतना अच्छा मौका हाथ में आया है तो शादी करके निपटाएंगी कि बैठ के सोचती रहेंगी? लेकिन कुछ नहीं, जिंदगी भर तुम दोनों को अपने सर पे बिठा के मुसीबत नहीं झेलूंगी, और उसके बड़ी होने तक इंतजार करूं क्या कि बड़ी हो जाएगी तो शादी होगी? हाँ देखिए, अगर बुरा लग रहा है तो बता दीजिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो जैसा हम लोग कह रहे हैं ना वैसा होने दीजिए। हाँ ये ठीक है, अब इसे रख लो।